We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पुतिन का सीक्रेट प्लान एक्टिवेट। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक। अब पुतिन नहीं मानेंगे, यूक्रेन को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। यूक्रेन को अमेरिका देगा घातक हथियार, रूस पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। सीज फायर नहीं, सर्वनाश होगा, पूरा यूरोप दहल जाएगा। वर्ल्ड वॉर के आसार, तबाही के कितने किरदार। रूस ने ड्रोन, मिसाइल और बमों के हमलों से यूक्रेन को दहलाना जारी रखा है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद पुतिन ने यूक्रेन के विध्वंस के प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। इसलिए हर दिन यूक्रेन में मिसाइल और ड्रोन के जरिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को चुन चुन कर शमशान बनाने में लगा है। रूसी हवाई हमले में सुमी क्षेत्र के यूक्रेन के गोला बारूद का डिपो तबाह हो गया। पिछले 24 घंटे में रूस के हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कीव से लेकर खार्किव तक रिहायशी इमारतों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूस ने किस तरह यूक्रेन के हमले तेज कर दिए हैं, उसे हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं। पिछले सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर लगभग 1270 ड्रोन, 39 मिसाइल और लगभग 1000 शक्तिशाली ग्लाइडेड बम दागे हैं। रूस ने सिर्फ 7 जुलाई को रात भर में 101 ड्रोन यूक्रेन पर दागे। रूस ने अपने दैनिक हवाई और जमीनी हमलों दोनों को बढ़ा दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस उस पर ईरानी शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। शाहेद ड्रोन के अलावा रूस यूक्रेन में S-300 और 400 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलों से भी कहर बरपा रहा है। खार्किव, ओडेसा, डोनेस्क, खेरसान, सुमी, डिनिप्रो, जेपोरिजिया, ये वो इलाके हैं जहां रूस के ड्रोन, मिसाइल और बम से हमलों के बाद विध्वंसक मंजर देखने को मिल रहा है। पुतिन की बात से साफ है कि ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच ही नहीं रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप के देश आ गया है, उससे अब रूस और नाटो में सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। नीदरलैंड ने नाटो के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा के लिए पोलैंड में F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। ये विमान ये सुनिश्चित करेंगे कि यूरोप से यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियार सुरक्षित पहुंच जाएं। नॉर्वे ने भी यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड में F-35 विमान की तैनाती का ऐलान किया है। जर्मनी ने यूक्रेन को और अधिक तेजी से हथियार बनाने में मदद करने का ऐलान किया है। जर्मनी यूक्रेन को एक और पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली बैटरी भी दे सकता है। यूरोप के कई देश पहले ही रूस के हमले का डर जता चुके हैं और कह चुके हैं
कि पुतिन नाटो देशों को निशाना बना सकते हैं। इसी के मद्देनजर नाटो के चीफ मार्क रुटे ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर आक्रमण करने के साथ ही रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को नाटो देशों पर हमला करने का काम सौंपेंगे ताकि उन्हें प्रशांत क्षेत्र से बाहर रखा जा सके। ऐसे में पश्चिमी देशों के लिए जरूरी है कि वो चीन की आक्रामकता रोकने के लिए अपनी सेना को मजबूत करे। वहीं नाटो देश अपनी ताकत बढ़ाकर रूस को यूरोप पर आक्रमण करने से रोके। एक तरफ जंग में जनरल गुडकोव की मौत के बाद पुतिन की सेना यूक्रेन पर हमलावर है, तो दूसरी ओर रूस के खिलाफ अमेरिका और कई यूरोपीय देश यूक्रेन की ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पुतिन का गुस्सा और बढ़ गया है और उन्होंने अपनी सेना को यूक्रेन में विध्वंस मचाने की खुली छूट दे दी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।